तबसरा है, आपने भी ये तकरीर बड़े गौर से सुनी है। सोलंकी साहब, एक तो मेरे दोनों कोलीग्स ने इतनी खूबसूरत बात की है कि मुझे मुश्किल पेश आ रही है इसको मैं आगे कहाँ लेके जाऊं। देखिए, मैं विदाउट रिपीटिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट्स दैट वी हैव हर्ड, मैं दो चीज़ों को एक तो एम्फेसाइज करूंगा। एक तो कुछ आ गया, देखें, एक तो वाज़े तौर पर ये उनका स्वैन सॉन्ग था, ये उनका एक आखिरी गीत था, वो जो उमराव जान अदा का गाना था ना, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए। हाँ जी, तो ये तो एक वो तस्लीम कर चुके हैं, यानी उनकी अपनी जबान में वो तस्लीम कर बैठे हैं कि संडे उनका आखिरी दिन है, जो उन्होंने संडे को प्रोटेस्ट को रात की कॉल की है। एक तो ये क्लियर हो गया कि फाइनली अब इनके पास कोई इनके हैट में ट्रिक नहीं बचा, और अगर कोई मैड ट्रिक, कोई ऐसा खरगोश, कोई क्रेजी खरगोश इनके हैट में था तो उसको वो निकालना नहीं चाहते, क्योंकि वो क्रेजी खरगोश जो है वो इनको बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरी चीज ये भी लग रही है कि संडे को जो सुना जा रहा है कि लंबी तकरीरें करेंगे, खींचेंगे, कि वो इशा वाले टाइम से ये भी जाहिर हो रहा है कि शायद ये पूरा दिन चाहते हैं कि इन मेंबर्स की जो रेंटिंग है वो चलती रहे, ताकि इनका जो बयानिया है वो थोड़ा सा और मजीद जो है वो रीइंफोर्स हो। एक तो ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो उन्होंने अपने आप को पहले से तैयार करना शुरू किया था, यानी उन्होंने जो एक नया नैरेटिव लाए थे। एक तो उनका पिछला नैरेटिव था जो आपको मालूम है, हमें मालूम है, वो ये था कि पाकिस्तान की तबाही की वजह जो है वो अलीट की बेईमानी है, और जिस तरह एक नेक खलीफा आएगा तो देखते ही देखते पाकिस्तान जो है वो डेनमार्क बन जाएगा, 90 दिन में बदनवानी खत्म होगी, $200 बिलियन अंदर आएंगे, $8 बिलियन जो मुल्क से बाहर हर साल जाते हैं वो रुक जाएंगे। तो पाकिस्तान तो इतना खुशहाल है। आपने उनकी वो तकरीर के क्लिप्स भी मेरे ख्याल है खुद आप भी शेयर कर चुके हैं कि वो केपी में तो इतनी गैस है कि हर तीसरे नलके में से गैस निकलती है, और ये करप्ट लोग जो हैं वो इतने जालिम हैं कि जो तीसरे नलके से गैस निकल रही है उसको निकालने के लिए तैयार नहीं है, और कोई ईरान और तुर्कमानिस्तान के साथ लाइनें बिछाना चाहते हैं। तो वो सब कुछ तो नहीं हुआ और वो नैरेटिव भी पिट गया। तो अब उनको एक नए नैरेटिव की बड़े दिनों से जरूरत थी। वो मुजाहिद जो कंकरिंग मुजाहिद था, जो बस फतह ही फतह करता था और जिसके नसीब में जो है वो शिकस्त थी ही नहीं, अब मार्टर बनने जा रहा है। अब शहादत का नैरेटिव है, यानी पहले गाजी जो हैं वो अब शहीद होने लगे हैं, और जाहिर है शहीद जो है इतना बड़ा जो गाजी है उसको आम ताम बंदा तो शहीद नहीं कर सकता ना। वो 3 चूहे, पहले तो वो कह रहा था 3 चूहे शिकार करने लगे हैं, तो सोलंकी साहब, चूहे किसका शिकार करते हैं? चूहे जो है वो शेर का शिकार तो नहीं करते। अब जरा चूहे किस तरह की चीजों को शिकार करते हैं? तो ये शायद उनको समझ आ गई कि भाई चूहों से शिकार होना जो है ये तो मेरी अपनी बेइज्जती खराब हो रही है, तो जो जंगल का सबसे बड़ा शेर है ये अनाउंस करो कि वो मुझे शिकार करने निकला है, और बहुत ही जुल्म हो गया है। तो वो सीधा जाके उन्होंने एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव, लेकिन जब कोई एंटी अमेरिकन नैरेटिव पर आ जाए, और जब से वो आए हैं, तो इसका मतलब है, मैं ये अस्यूम करता हूँ उनको तब से क्लियर हो गया कि अब उनके डेज आर नंबर्ड। क्योंकि हुकूमत में रहते हुए तो कोई इतना पागल नहीं हो सकता ना, इतनी बेसिक चीज तो मेरे ख्याल इमरान खान जैसे साइंसदान को भी समझ आती होगी कि दुनिया की सोल सुपर पावर को गालियां देकर तो इराक अगर नहीं ठहर सकता जिसके पास इतनी तेल थी, और ईरान इतनी बड़ी मुश्किल में है, तो पाकिस्तान कैसे चल सकता है? तो ये उनको समझ आ गई थी कि अब निकलना है मैंने, और बाहर चलने की तो कोई कास्ट नहीं है। अपोजिशन में तो आप अमेरिका को गालियां देते रहें, लेकिन जब तक वो मौजूद हैं, जाहिर है उस वक्त तक वो लॉस कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, देखें, वो एक कहावत जो है हमारी सराइकी में भी है और पश्तो में भी है, और वो ये है कि बंदरिया के पांव जलने लगे तो उसने बच्चे को पांव के नीचे दे दिया। तो ये मुल्क जो है ये बच्चा तो नहीं है, ये तो माँ है। तो इनके जब पांव जलने लगे हैं, तो जिस तरीके से, जिस बेरहमी के साथ ये कौमी मफादात के साथ जो हशर कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर होते हुए जिस तरह वो लगा रहे हैं दाव पे, और हमारे फॉरेन रिलेशंस को अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वो इतनी खौफनाक बात है और इतनी अफसोसनाक बात है कि पब्लिक डोमेन में
फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना पहले भी होता रहा है, नई बात नहीं है। भारत पे कर लेते हैं और बात है, कश्मीर पे कर लेते हैं और बात है, अपोजिशन वाले अमेरिका पे कर लेते हैं और बात पे, लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से करना और लोगों को गुमराह करना, और यानी आजाद फॉरेन पॉलिसी की वो बात करते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी आजाद गुलाम नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेशनल इंटरेस्ट होता है कि आप कितनी ज्यादा अपने कौमी मफादात की जो है वो निगहबानी कर सकते हैं। और आज के दौर में आपका कौमी मफाद जो होता है वो ट्रेडिंग इंटरेस्ट होता है कि किससे आप कितना कमा रहे हैं, कितना कमा सकते हैं, सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही होता है। इसके अलावा कोई आपको अमेरिका गाजरे नहीं देता, ठीक है जी। आपका ट्रेडिंग इंटरेस्ट है और आपका डिप्लोमेटिक वेट आपके इकोनॉमिक माइट पे डिपेंड करता है। अमेरिका पीछे के पीछे अगर हमें छोड़ के सऊदी अरब और गल्फ वाले इंडिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हिंदुइज्म से मोहब्बत हो गई है या मोदी साहब से प्यार है या जो मुसलमानों के साथ वहां जो कुछ हो रहा है उससे खुश है। इस वजह से कि उनका नेशनल इंटरेस्ट ये तकाजा करता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उन्हें इंडिया की तरफ जाना है। और पाकिस्तान इसके मुकाबले में एक ऐसा भिखारी है मुसलसल, जो पीछे तंग कर करके हर तीसरे चौथे महीने पैसे पकड़ने पहुंच जाता है। तो इमरान खान साहब के दौर में जो पाकिस्तान की मईशत का हशर हुआ है, उसमें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। इनके अपने दौर में देख लीजिए कि पाकिस्तान कितना कितना एक लाइट वेट बन गया डिप्लोमेटिकली, उस इकोनॉमिक उसकी वजह से। मुझे बताएं, पहले कब पाकिस्तान के वजीर आजम की इतनी तजलील हुई थी जो इनकी न्यूयॉर्क से वापसी पर हुई। मतलब आप तस्वर कर सकते हैं, अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी ऐसे हुआ था तो हमें दुख होता। जिस तरीके से ये खुददारी की बात करते हैं, जिस तरीके से मलेशिया की मीटिंग में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया एंड टाइम पर, एक फोन कॉल पे, तो आपकी कहां फिर खुददारी रह गई। खुददारी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैरत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप खुददारी तो तभी मजबूत होगी ना जब आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ी मजबूत होगी। तो गोइंग फॉरवर्ड जो मेन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पॉपुलिज्म है, क्योंकि ही इज अ पॉपुलिस्ट, उसको ये अब कई दर्जे ऊपर बुलंद कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा अब ये टॉक्सिक बना रहे हैं, अब ये झगड़ों की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये पूरे मुल्क को सजा देना चाह रहे हैं। पहले ये आइन को भी सजा देना चाहते थे, डेमोक्रेसी को भी सजा देना चाहते थे। हमें इस वक्त रेस्क्यू किया है पाकिस्तान की रियासत को और डेमोक्रेसी को पाकिस्तान की अदलिया ने, लेकिन जो इनके नुकसानात हैं, जहाँ पे ये स्टेट पे इनके असरात हैं, पॉलिटिक्स पे इनके असरात हैं, वहाँ ये सोसाइटी को जिस तरीके से गारत कर रहे हैं और सोसाइटी के अंदर जिस तरह ये झगड़ा फसाद जो है मजीद लेकर जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल इसके लिए बहुत ही दानिशमंदी की ज़रूरत होगी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनती है उनको और दूसरे तमाम पॉलिटिशियंस को, इनसे इस तरह निमटने के लिए कि इनसे जो पाकिस्तान को आगे नुकसान पहुंचेगा उसको कम अज कम किया जा सके। शुक्रिया जगम। मैं आमिर गौरी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि उनके कुछ और भी मसाइल हैं, मसरूफियात हैं। गौरी साहब, जो इमरान खान का जो अगला कदम होगा मुमकिन तौर पर, जैसा कि उन्होंने इतवार के बाद एहतजाज की बात की है और नौजवानों को वो रात के बाद जो है वो निकालना चाहते हैं, दिन की बात नहीं की